आमेट नगर के एकमात्र सरकारी उपजिला अस्पताल में हो रही अनियमितता तथा चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर नगर के दो युवकों ने मंगलवार को प्रातः 7 बजे से उपजिला अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को नगर के लोगों द्वारा अस्पताल चिकित्सा व्यवस्था में सुधार एवं अस्पताल में अनियमितता में सुधार की मांग को लेकर एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें अस्पताल में फैली अव्यवस्था व अस्पताल में हो रही असुविधा तथा अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा मरीजों के साथ में दुर्व्यवहार की घटना का उल्लेख किया गया था। नगर वासियों ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेट देकर अस्पताल में ज्ञापन में दी गई मांगों को मानने की बात कही थी, किंतु 9 दिन बाद भी इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई सरकारी आश्वासन या अस्पताल में व्यवस्था में कोई सुधार न होता देखकर मंगलवार को प्रातः 7 बजे से नगर के 2 युवक पुष्पेंद्र जागीड़ तथा पिंटू मेवाड़ा द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करते हुए धरने पर बैठ गए। इन्होंने बताया कि 9 दिन पूर्व हमने राज्य के चिकित्सा मंत्री जिला कलेक्टर को अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए ज्ञापन दिया, फिर भी इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरी विकल्प के तौर पर हमने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। कहाँ से हो आप? मैं यहीं इसी तहसील से हूँ, सरदारगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं आमेट महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष रहा हुआ हूँ। मेरा बस इतना सा निवेदन है कि जो सरकार विकास के नाम पर बिल्डिंगें बना तो रही है, दो पैसा लगा के कुछ पैसा लगा के अपना कमीशन लेने के चक्कर में बिल्डिंगें बना रही है, लेकिन उसके अंदर जनता के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा भी नगरवासियों को मिलनी चाहिए। एक छोटी सी समस्या के लिए अगर पेशेंट यहाँ आता है और उसका इलाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो मौत भी हासिल कर सक रहा है, मर भी सक रहा है, तो बस यही है कि अपना कमीशन और ठेकेदारी से पैसा कमाने की बजाय जो बिल्डिंग बनाई है उसमें सुविधा दी जाए नगरवासियों को, और यहाँ की जो भी समस्या है उपचार को लेकर उन समस्या का समाधान किया जाए। स्टाफ की सुविधा और हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवाई जाए, वरना आंदोलन भी आगे बहुत उग्र किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की रहेगी। मैं मनीष मेवाड़ा, आमेट का ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो पिछले कई टाइम से उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, लेकिन यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं प्रॉपर तरीके से है नहीं। ना यहाँ पे कोई फिजिशियन है, ना कोई ऑर्थोपेडिक है, ना ही कोई जनरल सर्जन है, ना कोई कार्डियो स्पेशलिस्ट है। किसी भी तरह की फैसिलिटी इस उप जिला चिकित्सालय के अंदर है नहीं। हमने आज से 10 दिन पूर्व 19 जनवरी के दिन नगरवासियों के साथ चिकित्सा मंत्री को, माननीय कलेक्टर महोदय को, विधायक महोदय को और CMHO सर को हमने एक ज्ञापन दिया था SDM महोदय के माध्यम से। उसमें हमने सारी यहाँ की जो फैसिलिटी के अंदर जो सुविधाएं की जो कमी है वो सारी चीज़ें उनको बताई थी कि इस तरह की समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। नई बिल्डिंग का बजट कब से पास हो चुका है, लेकिन अभी तक नई बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है। आज भी जो लेबर रूम है वो पुरानी बिल्डिंग के अंदर है, नई बिल्डिंग के अंदर पूरा लेबर रूम है नहीं, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं जिनका छोटा मोटा अगर एक्सीडेंट भी होता है तो उनको भी रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाता है। किस बात को लेकर आप यहाँ धरने पे बैठे? हॉस्पिटल की मुख्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जनता जो परेशान होती है आए दिन, उसके लिए हम कब से बैठे हो आप? हमारे 2 दिन हो गए, कल से 7 बजे। तो धरने पे क्या भूख हड़ताल पे हो? भूख हड़ताल है, पानी भी। क्या समस्या है आपकी बताओ? यहाँ महिलाओं की कोई व्यवस्थाएं है नहीं, ब्लड बैंक नहीं है, किसी का अटैक हो जाए तो कोई सुविधाएँ है नहीं, जरा से किसी की चोट आ जाए उसको बाहर रेफर कर दिया जाता है, या कोई किसी भी प्रकार की कोई वो डॉक्टर लोग काम करना ही नहीं चाहते, और कोई नया स्टाफ आ जाए या कुछ है तो किसी तरह उलझा के उसको वापस रवाना कर दिया। तो इसकी शिकायत आपने किसी जनप्रतिनिधि से की है या अधिकारियों से की है क्या? जी, हमने शपथ दिया है SDM सर को 19 तारीख को, और उसमें सारे जो पॉइंट है वो लिखे दिए हैं, और 7 दिन का टाइम दिया था। 7 दिन में हमारी जो भी समस्या है मूलभूत उसका आप ख़त्म कर दे तो हमारे को थोड़ी राहत मिले, और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। कोई जनप्रतिनिधि आपकी छुट्टी लेने आया है क्या कल से यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं है। उनको सूचना है इस बारे में जनप्रतिनिधियों को? बिल्कुल सूचना है उनको, न्यूज़ आ गई है, ग्रुपों में हर जगह चल रहा है,
और उनको कोई लेना देना नहीं। वो अपने राजमहल में बैठे आराम से काम चल रहा है। डॉक्टर फ़ोन करते हैं, डॉक्टर उनके घर पे पहुंच जाता है, तो यहाँ चलता हूँ। आपके साथ में और कितने भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं? मेरे साथ एक पिंटू मेवाड़ा छोटा भाई और है, और अगर इससे ज़्यादा अगर तो भी नहीं हुआ तो मेरे साथ 15-20 और भाई है, वो भी साथ में बैठने के लिए तैयार है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जनता के लिए सरकार को जल्दी डिसीजन लेना चाहिए और जल्द व्यवस्थाएं देनी चाहिए। आपका नाम? तो आप भी इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे हो? कब से बैठे हो? 2 दिन हो गए। कल सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं। पानी भी नहीं पिया? पानी भी नहीं पिया है। आपकी क्या मांग है? यही मांगे जो भाई साहब ने बताई है कि हमारे अंदर ECG की ना तो कोई सुविधा है, नई जो पीछे बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर ना तो OT रूम बनाया गया है, और जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भी 3-4 महीने हो गए, वो टूट गई है आधे से ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि राजसमंद जिले के आमेट उपखंड चिकित्सालय की मूलभूत सुविधाओं की जो समस्या है उनको लेकर यहाँ के जो लोकल आम जनता है वो भूख हड़ताल पर कल सुबह से बैठे हुए हैं, और अभी तक यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि ने या किसी अधिकारी ने आकर इनकी सुध नहीं ली है, और इनकी समस्याएं काफ़ी है जिसका इन्होंने अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी है, अवगत कराया है, और जनप्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना है। उसके बावजूद भी आम जनता को आज यहाँ की तकलीफ देखनी पड़ रही है। चाणक्य न्यूज़ इंडिया से पूजा गुर्जर, राजसमंद।